हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 से संस्कृत से रिलेटेड कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो कई बार दोहराए भी जा चुके हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी इसकी संभावनाएं मतलब 80% बनी हुई है कि इससे परीक्षा में आपके मतलब आ सकता है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये पहला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ऑप्शन ए अजय सेतु, ऑप्शन बी विनय सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु, ऑप्शन डी जवाहर सेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है वह गांधी सेतु है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हैंसोंग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत जो था वह मेगास्थनीज था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें से यह प्रश्न जो है कितने लोगों को मालूम भी होगा? तो चलिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। पाटलिपुत्र का राजधानी जो है वो कहाँ है? बिहार है। पाटलिपुत्र का मतलब ये पटना होगा। ठीक है ना। पटना का पुराना नाम जो है वो क्या है? पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रश्न को भी आप तैयारी कर लीजिए। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी आरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। महावीर मंदिर जो है वह पटना में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न है, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? ये भी बहुत बेस्ट प्रश्न है दोस्तों। नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए दुर्गा देवी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पटन देवी, ऑप्शन डी शीतला माता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटन देवी। नगर पालिका की देवी जो है उसका नाम है पटन देवी। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है, कौमुदित महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पटना पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर में। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। कौमुदित महोत्सव जो था वह हर साल पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। 7 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में जा चुका है, पूछा जा चुका है। आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था वो पटना की जो व्यवस्था थी अच्छा थी। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए हरिहरपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र पाटलिपुर, ऑप्शन डी कुसुमपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नामांतरण नाम जो है वह क्या है? कुसुमपुर है। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न है, कूटनिम्नता के रचनाकार कौन है? कूटनिम्नता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्त। कूटनि कूटनिम्नता के रचनाकार जो है वह दामोदर गुप्त है। 10 नंबर प्रश्न है,
चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। चंद्रगुप्त जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक था। 11 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी परमा परमार वंश, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलग्राम, ऑप्शन सी पाटलीग्राम, ऑप्शन डी पुष्पपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलीग्राम। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप इस प्रश्न को तैयारी कर लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व पूरब, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर। पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी का क्या होता है? प्रवाह होता है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किस काल में पटना का पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? नाम पहले छूट गया दोस्तों। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बुद्ध। पा, पाटलीग्राम जो है वह पटना का पाटलीग्राम नाम जो था वह बुद्ध काल के शासनकाल में था। ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है, गोल घर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। गोल घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना। गोल घर जो है वह पटना में स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 16 नंबर प्रश्न है, पाटलीग्राम का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन सी 1000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यकाल। पटना काल में पटना का नाम जो प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम था मध्यकाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन ये है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन है ए सासाराम, ऑप्शन बी पहाड़पुर, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। गांधी सेतु का जो पुल है वह पाटलिपुत्र गांव अर्थात पटना में स्थित है। 19 नंबर प्रश्न है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए पतनात, ऑप्शन बी पतनात, ऑप्शन सी पतनात, ऑप्शन डी पश्चिम। देखिए इसमें लिखावट में थोड़ा चेंजिंग है दोस्तों, तो आप इस लिखावट को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा पतनात अर्थात सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 20 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों तो आज का हमारा ये वीडियो है दोस्तों, इसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, आते हैं अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।